नमस्कार मित्रों, हर इंसान के लिए कर्म और धर्म दोनों ही जरूरी बताए गए हैं। आज की प्रस्तुति में हम जानेंगे कि मनुष्य के लिए कर्म बड़ा है या उनके लिए धर्म बड़ा होता है। क्योंकि कर्मों से व्यक्ति के अस्तित्व का पता चलता है और धर्म से ये पता चलता है कि वो इंसान अपने ईश्वर के प्रति कितना समर्पित है। ऐसे में कुछ लोगों को ये समझ नहीं आता कि हमारे जीवन में धर्म बड़ा है या कर्म। आपके मन में भी ये सवाल कई बार आया होगा, पर क्या आपको इसका जवाब मिला? कर्म और धर्म, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? आपने कह दिया कर्म, हमने कह दिया धर्म। लेकिन कहने से कुछ नहीं होता, हर चीज को सिद्ध करना होता है। आइए हम सिद्ध करते हैं कि कर्म और धर्म में श्रेष्ठ कौन है, बड़ा कौन है और इनमें क्या अंतर है। अब आप हमसे पूछे कि धर्म और कर्म में बड़ा कौन सा है। अब हम आपको बता दें कि धर्म श्रेष्ठ है। इस धरती पर जो भी कर्म करता है, जैसे कि हम बोल रहे हैं, हमारी आंखों की पलकें झपक रही है, यह हमारा कर्म है। हम बैठे बैठे सुन रहे हैं, यह भी हमारा कर्म है। आप मोबाइल चला रहे हैं, यह भी हमारा कर्म है। आप कुछ भी कर रहे हैं, यह हमारा कर्म है। कोई दूध पी रहा है तो कोई शराब पी रहा है, यह हमारा कर्म है। माँ के पैर दबाना कर्म है और माँ को गालियां देना भी एक कर्म है। किसी के साथ लड़ाई करना भी एक कर्म है और किसी की आरती उतारना भी एक कर्म है। अब कर्म हमें दो चीजें देता है, एक अच्छा कर्म जो हमें पुण्य देता है और एक बुरा कर्म जो हमें पाप देता है। अब कोई मनुष्य किसी जीव को मारकर पकाकर खा रहा है, परंतु वह अपना कर्म तो कर रहा है, परंतु धर्म का ज्ञान नहीं होने पर वह पाप कर्म कर रहा है। इसीलिए व्यक्ति कर्म तो कर लेता है, परंतु उसको धर्म का ज्ञान नहीं होने पर कुछ कर्म पाप देते हैं। मनुष्य को वही कर्म करने चाहिए जो करने योग्य है, परंतु उससे पहले उससे धर्म की कसौटी पर कस लेना चाहिए कि यह कर्म सही है या गलत। यदि आपके पास कोई छुरी या चाकू है तो उससे आप फल सब्जी भी काट सकते हैं और किसी जीव को भी काट सकते हैं। आपको कौन सा कर्म करना चाहिए, यह धर्म बताता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को धर्म का ज्ञान होना अति आवश्यक है। परंतु अब जो हमारा धर्म है, यह बताएगा कि कौन सा कर्म करना है, कौन सा कर्म नहीं करना है। बिना धर्म के कर्म अंधा है, उसे दिखाई नहीं देता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या पाप है, क्या पुण्य है। यह धर्म ही है जो हमें दिखाता है। कर्म दो तरह के होते हैं, एक अच्छा कर्म और एक बुरा कर्म। धर्म ही दृष्टि देता है, दूध पीना है और शराब पीने का कर्म नहीं करना है। माँ के पैर दबाने का कर्म तो करना है, परंतु माँ को गालियां देने का कर्म नहीं करना है। मेहनत करने का कर्म तो करना है, परंतु चोरी करने का कर्म नहीं करना है। दरअसल धर्म आपकी जिंदगी में आपको ये बताते हैं कि आपका कौन सा कर्म सही है और कौन सा गलत। इतना ही नहीं, धर्म की मदद से आप ये भी पता कर सकते हैं कि आपके कौन से कर्म का कैसा परिणाम होगा। सरल भाषा में कहें तो धर्म को जानने के बाद ही व्यक्ति अपने सही कर्म का पता लगा सकता है। यानी कि कर्म और धर्म का सही कॉम्बिनेशन ही आपके जीवन में बदलाव लाता है। धर्म वो है जिस पर एक समुदाय के लोग विश्वास करते हैं और उसे मानते हैं। वहीं आप जो भी अच्छे बुरे काम करते हैं, वो कर्म की श्रेणी में आते हैं। कर्म और धर्म को और बेहतर समझने के लिए आपको सबसे पहले इनके बीच के अंतर को जानना है। कर्म दो तरह के बताए गए हैं, एक वो जिसमें मनुष्य अपना स्वार्थ यानी कि अपना फायदा देखता है और तब उसे करता है,
दूसरा कर्म वो है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई के लिए किया जाता है, और इन दोनों के दो फल होते हैं, एक पाप और दूसरा पुण्य। पाप से मन दुखी होता है और पुण्य से सुख मिलता है। इसलिए धर्म हमेशा आपको पुण्य कर्म की राह पर चलने को कहता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, निष्काम कर्म की अपेक्षा सकाम कर्म बहुत छोटे होते हैं। इसलिए मनुष्य को फल की चिंता किए बिना सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कर्म किए बिना संसार में कोई नहीं रह सकता और हमारी प्रकृति किसी न किसी बहाने से यहाँ रहने वाले हर प्राणी से काम करवा ही लेती है। आपको बता दें, धर्म शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के ध्री से हुई है, जिसका मतलब होता है धारण करना। धर्म हम मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि ईश्वर के लिए, और धर्म कभी अकेला नहीं रहता है। इसे जो भी इंसान धारण करता है उसे संयम, त्याग, विवेक, शीतलता और प्रेम भी प्राप्त होता है। धर्म की मदद से आप इस दुनिया रूपी सागर को पार कर सकते हैं। मान्यता है कि धर्म इतना शक्तिशाली होता है कि वो समाज में कलह नहीं पैदा होने देता, क्योंकि वो समाज में एकता बनाकर रखता है। यहाँ धर्म का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से नहीं, बल्कि यहाँ धर्म का मतलब उस शक्ति से है जो आपको अच्छे कर्म करने के लिए हमेशा प्रेरणा देती है। इसलिए हमें धर्म और कर्म दोनों को अच्छे से समझकर फिर कोई निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि गलत कर्म व्यक्ति के भविष्य को बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए हमारा सबसे पहले और जरूरी कर्म यही है कि हम अपने अंदर की कमियों को ढूंढें और उसे दूर करें। यहाँ कर्म का आपके भाग्य से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि हम जैसे कर्म करते हैं वैसा फल हमें मिलता है। आसान भाषा में कहें तो जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। और वैसे भी ये तो आप सभी जानते हैं कि आपके कर्म पलट करके आपके पास वापस जरूर आते हैं। वही भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं। इंसान का अधिकार सिर्फ उसके कर्मों पर है, न कि उसके फल पर। इसलिए उसे बिना कर्मों के फल के बारे में सोचे अपने काम करने चाहिए, क्योंकि मनुष्य के सारे कर्मों के साक्षी भगवान खुद होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप इंसान से छुपकर काम तो करके सकते हैं, लेकिन भगवान से नहीं, क्योंकि वो हर जगह मौजूद हैं। कहते हैं संसार में कुल 84 लाख योनियों हैं, जिसमें से मनुष्य का जन्म हमें केवल एक बार मिलता है, और इसी योनि में किए गए कर्मों के आधार पर हमारा अगली योनि तय की जाती है। इसलिए कहा गया है, मनुष्य योनि में जितना हो सके उतना अच्छे कर्म करें, क्योंकि हमारे पास सिर्फ इसी योनि में ये क्षमता होती है कि हम ये समझ सकें कि कौन सा कर्म अच्छा है और कौन सा खराब। इसलिए ऐसा कोई भी कर्म न करें जिसकी आपको भविष्य में भारी कीमत चुकानी पड़े। सरल भाषा में कहें तो धर्म व्यक्ति को गलत मार्ग पर चलने से रोकता है, और इंसान के अच्छे कर्म उसे मोक्ष प्राप्त करने में उसकी मदद करते हैं। इसलिए धर्म और कर्म रिश्ता वैसा ही जैसा शरीर और आत्मा का। तो दोस्तों, धर्म को अच्छे समझें और फिर अपना कर्म करें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।